अगर घर में दावत या पार्टी है और आप सोच रहे हैं कि डेज़र्ट में क्या बनाया जाए, तो बस आज की रेसिपी सेव कर लें। मेरे मेथड से बनाया हुआ ये फ्रूट ट्राइफल इतना डिलीशियस बनेगा कि मेहमान भी रेसिपी पूछते रह जाएंगे और फैमिली में आपकी वाह वाह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन में 3.5 कप दूध ऐड करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और जब दूध हल्का सा गर्म हो जाएगा तो तब मैंने उसमें 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड किए हैं। अब किसी भी वुडन स्पून की हेल्प से शुगर को डिज़ोल्व कर लें और जब शुगर मिल्क में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी तो तब हम लेंगे एक बोल और उसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है और इसमें अब मैं ठंडा दूध ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हम एक हाथ से ये कस्टर्ड का मिक्सचर दूध में ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली स्टिर करते जाएंगे, क्योंकि लगातार चलाने से हमारा कस्टर्ड लम्प फ्री और स्मूथ बनेगा। और हमने जो कस्टर्ड की क्वांटिटी इसमें ऐड की है तो उस लिहाज से ये कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनेगा, बल्कि ये थोड़ा सा रनी होगा। और आप देखें कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी कैसी है। अब हम इसके थिक होने का वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि फ्लेम ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मैंने ले लिया एक क्रिस्टल बोल। अब इसमें हम अपना तैयार किया हुआ कस्टर्ड पोर कर देंगे। कस्टर्ड को मैंने पहले ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब हम लेंगे एक एप्पल और उसको पील करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो एप्पल को पील किए बगैर भी कट कर सकते हैं, क्योंकि सेब का छिलका न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। लेकिन अगर घर में बच्चे या बुज़ुर्ग हैं तो बेहतर है कि सेब को पहले पील कर लें और फिर कट करें। अच्छा, सेब काटने के बाद वो फ़ौरन डार्क होना शुरू हो जाता है, इसीलिए आप जैसे ही सेब को कट करें फ़ौरन उसे कस्टर्ड में ऐड कर दें। इस तरह सेब का कलर भी फ्रेश रहेगा और डेज़र्ट की लुक भी अच्छी आएगी। अब हम ले लेंगे 3 केले और उनको पील करके थिक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने ले ली 10-12 खजूरें, इनकी गुठली निकाल कर इनको भी कट कर लिया। अब खजूरों को भी हम डेज़र्ट में ऐड कर लेंगे। और यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच किशमिश ले ली और इसे भी हम डेज़र्ट में ऐड कर देंगे। और जनाब, यहाँ ये मेरे पास थोड़े से कटे हुए बादाम हैं, इन्हें भी हम ऐड कर देंगे। मुझे ये थोड़े कम लग रहे थे इसलिए मैंने और भी ऐड कर दिए। अब मैंने ले लिए 2 आम और इनको अच्छी तरह धोकर हम पील कर लेंगे। मैंगोज़ को पील करने के बाद इनको क्यूब्स में कट कर लें। अब इन मैंगो चंक्स को भी हम डेज़र्ट में ऐड कर लेंगे। और यहाँ ये मेरे पास बॉइल्ड साबूदाना है, इसे भी हम डेज़र्ट में ऐड कर देंगे। फ्रूट्स और साबूदाना ऐड करने के बाद अब हम इन सब चीज़ों को आराम आराम से और प्यार से मिक्स कर लेंगे। और जनाब, हमारा एक हेल्दी डेज़र्ट रेडी हो चुका है, लेकिन आप इसे सर्व करने से पहले एटलीस्ट 1 आवर के लिए फ्रिज में रखें और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें।
इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को आप बनाएं, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।